हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, ये एक छोटा सा मैं वीडियो कर रही हूँ। आई हर्ड रीग्रुपिंग, ठीक है। तो आप में से कुछ लोग रीग्रुप कर रहे हो, एक ग्रुप से निकल के दूसरे ग्रुप में जा रहे हो। मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूँ पता है? पकड़ लो, आपने पूरी ज़िंदगी अपने फैमिली के साथ आपने ट्रिप्स लिए, ठीक है। आप जब भी घूमने जाते थे अपने फैमिली के साथ ही जाते थे, पर अब आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाओगे, ठीक है। या फिर आप हमेशा से इस फ्रेंड ग्रुप के साथ ही ट्रिप पे जाते थे, अब आप किसी और ग्रुप के साथ जाओगे, ठीक है ना। एंड ये बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि आप एक बहुत ही इंडिपेंडेंट ग्रुप में एंटर कर रहे हो। यूजुअली जिस ग्रुप में आप जाते थे वहाँ पर आई एम हियरिंग कि पैसों की बहुत हेरा फेरी होती थी। इट्स लाइक आप कहीं ना कहीं नोटिस करते थे कि सबसे ज़्यादा पेमेंट्स आप ही कर रहे हो, ठीक है ना। एंड दूसरे लोग भी उसमें पैसे देते थे, पर कहीं ना कहीं आपका पैसा हमेशा सबसे ज़्यादा खर्चा हो जाता था, बिकॉज दे टू टेक इट फ्रॉम यू, ठीक है ना। वो अपने कॉन्ट्रैक्ट का गलत इस्तेमाल करते थे। बट अब जिस ग्रुप में आप जा रहे हो, वो एक्चुअली आप वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के आप जा रहे हो, ठीक है। कि नहीं, मुझे और तुम लोग के साथ घूमने नहीं जाना है, मैं अपने नए फ्रेंड्स के साथ जाऊंगा, या फिर कलीग्स के साथ जाऊंगा, या किसी और के साथ जाऊंगा, ठीक है ना। एंड ये जो ग्रुप है, ये सिंगल्स के ग्रुप हो सकता है, और यहाँ पर सब अपना अपना पेमेंट खुद करेंगे। एंड यू विल सी कि इस नए ग्रुप में आपका कोई फ़ायदा नहीं उठा रहा, ठीक है ना। एंड कंपेरेटिवली आपका खर्चा बहुत कम होने वाला है। इट्स पकड़ फॉर एग्जांपल, अगर आप दूसरे ग्रुप्स के साथ जाते थे, आपके अराउंड 7 to 8 thousand रुपीज़ खर्चा हो जाता था, ठीक है। पर जब इस नए ग्रुप के साथ आप जाओगे, आप देखोगे आपको हार्डली 3 से 4 हज़ार रुपये खर्चा हो रहा है, ठीक है। इट्स लाइक उसी अमाउंट में आप 2 ट्रिप मार सकते हो ऐसे, ठीक है ना। इस ग्रुप में भी एक ऐसा पर्सन आपको मिलेगा जो आपके प्रीवियस ग्रुप की तरह होगा, जो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। बट देन आपके ग्रुप के दूसरे मेंबर्स इससे आपको सतर्क रहने के लिए कहेगा, सेइंग कि बी वेरी केयरफुल, तुम इससे दोस्ती तो कर रहे हो, पर तुम्हें बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। एंड यू विल रिकग्नाइज कि हाँ, ये पुराने ग्रुप के मेंबर्स की जैसे ही ये भी एनर्जी वैम्पायर की तरह बैठ करके मेरा पैसा चूसने के फिराक में है। बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बातें करते हैं, बट इट्स मोर लाइक मन बहलाने वाली बातें करते हैं। एंड आप आउट ऑफ लव एकदम से पिघल जाओगे, एंड आप ऑलमोस्ट उसके पूरे ट्रिप का खर्चा देने के कंडीशन में आ जाओगे। एंड देन सडनली एक झटके में आपको लाइक इट्स गोइंग टू स्ट्राइक यू कि ओ माय गॉड, कल भी इसके खाने का पैसा मैंने दिया था, आज भी मैं दे रहा हूँ, व्हाट्स गोइंग ऑन। एंड आप उसे कहोगे कि तू मेरे लिए एक ड्रिंक लेकर के आ, एंड इमीडिएटली यू विल रियलाइज कि उस पर्सन को एकदम अच्छा नहीं लगा। आप जहाँ पर खुल के उसके लिए आपने खर्चा किया था, आप उसे कहोगे कि वो आपके लिए सिंपल सा ड्रिंक लेकर के आए, ठीक है। वही उसको पसंद नहीं आएगा। एंड दैट इज़ व्हेन इट्स गोइंग टू स्ट्राइक यू कि हाँ, ये पुरानी वाली ग्रुप की एनर्जी है, जो एक नए बॉडी में पुरानी एनर्जी है, ठीक है। एंड आपके ग्रुप के दूसरे जो मेंबर्स हैं, वो आपको सही कह रहे थे दैट दिस इज़ अ डेविल इन डिसगाइज, ठीक है। और आप उसे हटा भी पाओगे, एंड यू विल स्टॉप दैट, ठीक है। इस पर्सन से कहोगे कि हाँ, मैंने तुम्हारा कल का मैंने तुम्हें दे दिया। एक्चुअली ये लोग कैसे है पता है कि वो आपको ऐसे फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप वाली वाइब में वो आपको लेकर के आएंगे, जहाँ पर आप खर्चा करोगे पर उसे रिटर्न में लेने के बारे में नहीं सोचोगे कि यार दोस्त है, दे दिया, सो व्हाट्स द बिग डील, ऐसा वाला एक वाइब, ठीक है ना। कि जहाँ हम वापस कब लेते हैं, जब हम किसी को कर्जा दे रहे होते, उधार दे रहे होते, राइट। बट ये लोग ऐसे मस्का लगाओ लोग हैं कि वो आपको इतना अच्छा अच्छा फील करवाएंगे पहले राउंड में कि आप दोगे और अकाउंट भी नहीं रखोगे कि आप आपने कितना दे दिया है, ठीक है ना। आप इमीडिएटली इस पर्सन के इस बिहेवियर को रिकग्नाइज कर पाओगे, एंड you'll be able to call this bitch out। या we have the queen of wands and it's reversed, very manipulative energy, ठीक है। फायर साइन हो सकता है, कोई फेमिनिन हो सकती है, या कोई मैस्कुलिन हो सकता है जो अपने फेमिनिन एनर्जी में हो, ठीक है। वेरी पैशनेट, ये बहुत ही लवी डबी लव बॉम्ब करने वालों में से है,
ठीक है, लाइक बहुत बड़ा चढ़ा के बातें करते हैं, आपके अच्छे गुणों को हाईलाइट करेंगे ताकि आप खुशी के मारे फूल जाओ, यू नो। बट दिस पर्सन इज स्टैगनेंट। आप एक और चीज़ नोटिस करोगे कि ये पर्सन के लाइफ में कुछ भी एक्चुअली अच्छा चल नहीं रहा है, एंड समवट वो अपना कार्मा दूसरों को ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले राउंड में ये पर्सन आपको थोड़ा पैसा भी शो करने की कोशिश कर सकता है, सेइंग कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है। ठीक है, पर आपके लिए एक कोल्ड ड्रिंक वो ख़रीद के ला नहीं सकते, या एक जूस लाने से उनकी फट रही थी। ठीक है, आप बहुत जल्दी रिकग्नाइज़ कर पाओगे, और वो आपके लिए एक बहुत ही हैप्पी वाला मोमेंट होगा, क्योंकि आप देख पाओगे कि आप कितना ज़्यादा असेंड कर चुके हो। ठीक है, कि आप पहले से अपने इंट्यूशन की, आई फील कि आप एक ऐसे पर्सन हो ना कि पहले आप कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशंस पे बहुत ज़्यादा डाउट करते थे, लाइक अपने इंट्यूशन की बात सुन करके कुछ भी करने से आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, और फाइनली आप अपने इंट्यूशन को ठीक से पढ़ पा रहे हो, और ये आपको कितना सही रास्ते पर लेकर के जा रहे हैं, आपको गिरने नहीं दे रहा है, सही टाइम रहते संभलने के लिए आपको यू नो एकदम सही टाइम पे आपको अलर्ट्स दे रहा है, और आप ठीक से इंटरप्रेट कर पा रहे हो इन चीज़ों को। ये मोमेंट आपके लिए बहुत बहुत हैप्पी वाला होगा, क्योंकि आप रियलाइज़ करोगे कि आप फाइनली अपनी इंट्यूशन को पढ़ना सीख रहे हो, समझ रहे हो, एंड यू आर ऑन द करेक्ट रोड। तो इट्स लाइक पहले अगर आपको कन्फ्यूजन होता था कि ये मेरा दिमाग का फितूर है, कोई डर है, या मेरा ईगो बात कर रहा है, या मेरा इंट्यूशन है। अगर आपके आई एम हियरिंग एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष ने आपको कहा था कि तेरा इंट्यूशन कभी काम नहीं करेगा, या तेरे ऊपर कोई कर्स वर्स है, तेरा इंट्यूशन है ही नहीं, ये सब उन्होंने कहा था, बट यू विल रियलाइज़ कि प्रॉब्ली आपको किसी ने अपनी इंट्यूशन की बात सुनना सिखाया नहीं था, या आपको खुद पर यकीन नहीं था, इसलिए आप अपनी इंट्यूशन पर ध्यान दे नहीं रहे थे। पर ऐसा, इसका मतलब ये नहीं था कि आपका इंट्यूशन है नहीं। ठीक है, वो वेरी मच, वो इनर वॉइस एकदम सही था, और ये वॉइस चीख में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड यू रियलाइज़ कि ये एक लौता सी चीज़ नहीं है, आपके एक्चुअली साइकिक गिफ्ट्स है। एंड इस पॉइंट के बाद ये जो ट्रिप आप लोगे, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्मिंग ट्रिप आप लोगों के लिए। ठीक है ना, कि प्रॉब्ली आप एक दो मॉनेस्ट्रीज़ में या किसी धाम वाम में जाओगे, एंड ये पूरा जो जिस चीज़ से आप कंफर्टेबल रहे हो, लाइक हमेशा फैमिली के साथ घूमने जाना, या इस पर्टिकुलर फ्रेंड्स ग्रुप के साथ हमेशा जाना, यू नो यू ऑलमोस्ट ग्रू अप विद दीज पीपल, और आप ये फमिलियर जोन था। ठीक है ना, आप जानते हो कि यहाँ पर चीज़ें कैसे फंक्शन करता है, पर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ रिस्क लेना लाइफ में, कुछ हटके कुछ अलग करना। ठीक है, इट्स गोइंग टू टेक यू ऑन अ कम्प्लीटली डिफरेंट पाथ, जो एक्चुअली ये आपके स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को और भी ज़्यादा हवा देने वाला है। ठीक है, सो बाय द टाइम यू कम बैक, आप यू विल बी फुल विथ आइडियाज़। ठीक है, आप बहुत सारे रियलाइजेशंस आपको होंगे कि आपके साइकिक गिफ्ट्स है, कि आपका इंट्यूशन एकदम बराबर काम करता है, कि आप अपने ऊपर भरोसा कर सकते हो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि आप अपने इनर वॉइस पर भरोसा कर सकते हो। ठीक है ना आप चीज़ों को इंटरप्रेट करना, लोगों को एनर्जी वाइज पहचानना, एंड आपका डिवाइन के साथ जो वननेस का एक एनर्जी है ना, कि आप सबसे कनेक्टेड हो, वी आर ऑल कनेक्टेड, और डिवाइन के साथ आपका जुड़ाव कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कितना गहरा है, इन सारी चीज़ों का आपको एहसास होगा। इट्स गोइंग टू लाइक यू विल फील, ये एनर्जी ना एक ठंडे हवा की तरह होगा, एक फ्रेश, जैसे सड़ा हुआ गर्मियों के दिन में एक ठंडा सा हवा का झोंका जब आता है तो कितना स्मूथ और अमेजिंग लगता है, ये वैसा होगा। पहले पहले आप थोड़ा नर्वस फील करोगे, थोड़ा सा डर डर भी लगेगा कि ये नए लोग हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है दोस्ती किए हुए, पता नहीं क्या होगा। आप थोड़ा अपने सामान को लेकर के फ़िक्रमंद भी रहोगे कि अगर इन लोगों ने चोरी वोरी कर लिया तो चीज़ें इधर उधर हो गई। तो पहले तो आपके पुराने फ्रेंड्स या आपके फैमिली मेम्बर्स होते थे, कोई ना कोई होता था सामान पर ध्यान दे रखने वाला, बट इतने सारे लोगों के बीच में भी आप लुट रहे थे। बट देन अब आप रियलाइज़ करोगे कि आप एक्चुअली जिस नए ग्रुप में हो ना, आपको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
आप ज़्यादा कुछ कैरी भी नहीं करने वाले हो। इट्स गोना बी अ वेरी सिंपल ट्रिप, प्रॉब्ली 3-4 दिनों का ट्रिप होगा, पर ये लाइफ चेंजिंग ट्रिप होगा आपके लिए, जहाँ पर आप अपने ऊपर, अपने फैसलों को ऊपर भरोसा करना सीखोगे, ठीक है। कॉन्फिडेंस आपका लौट आएगा अपने खुद के ऊपर, आप दूसरों से वैलिडेशन कम लोगे और अपने खुद के इनर वॉइस पे ज़्यादा रिलाई करने लगोगे। सो इट्स गोना ट्रांसफॉर्म यू। ये ट्रिप बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है ना। वाओ, दैट्स गोना बी अ डीप वन। आपकी पूरी एनर्जी आई एम हियरिंग ये चेंज हो जाएगा। आप धीरे 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 ना इतना फ्री हो जाओगे। एक बार आप जब रियलाइज़ करोगे कि किससे आपको सतर्क रहना है, किसका क्या है, अब जब आप समझने लग जाओगे ना, यू रियलाइज़ कि आपको इतना भी रिजिड होकर के, डर डर के, नर्वस होकर के चलने की ज़रूरत नहीं है। अपने फॉर एग्ज़ाम्पल अपने सामान को लेकर भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर सबने एक जगह चीज़ों को रखा है और आपने सही से चीज़ों को लॉक कर दिया, उसके बाद आप बिंदास घूम के वापस जब आओगे तो आपको सामान वैसे का वैसे अपनी जगह पर मिलने वाला है, ठीक है ना। सो यू विल बी एबल टू, यू लर्न हाउ टू चूज़ योर फ्रेंड्स करेक्टली। आप रियलाइज़ करोगे कि इस एक पर्टिकुलर पर्सन, ये पर्सन प्रॉब्ली बीच रास्ते ट्रिप को ड्रॉप भी कर देने वाला है, ठीक है ना। आई एम हियरिंग कि एक दो दिन रहने के बाद ये जो एक नेगेटिव पर्सन है, ठीक है, जो आपको टारगेट करने वाला था, ठीक है, टारगेट में लिया था आपको पुराने ग्रुप की एनर्जी वाली, तो आपके समझते ही ये पर्सन एक्चुअली ग्रुप में से हट जाएगा, क्योंकि पहले ये लोग ग्रुप के बाकी मेंबर्स ऑलरेडी इसे हेल्प करने से इनकार कर चुके थे, प्लस आप नए हो, आपके सामने भी इसका खुलासा हो जाएगा ना, तो आई फील ये पर्सन इतनी शेमफुल फील करेंगे, इतनी शर्मिंदगी महसूस करेंगे, एंड दे रियलाइज़ कि उनके पास एक्चुअली पैसा है नहीं आगे का रास्ता तय करने के लिए, एंड ये पर्सन बैकआउट कर जाएगा, तो वहीं से लौट जाएगा, ठीक है ना। एंड आपके बाकी के जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, यू विल रियलाइज़ कि ये लोग एक्चुअली बहुत अच्छे हैं, आपके वाइब्रेशन पे है, एंड यू विल बी एबल टू इन्जॉय अ लॉट, ठीक है। एंड ये आपके सोल ट्राइब मेंबर्स में से है। यू विल सी कि ये इन लोगों में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है या फिर ऐसी कुछ हॉबीज़ है जो आपके साथ मैच करता है, तो इन सब के साथ कुछ ना कुछ करने के लिए आपको कुछ ना कुछ मिलेगा समय बिताने के लिए। पकड़ लो आप म्यूज़िक पसंद करते हो, तो उनमें से कोई एक है जो गिटार बजाता है, ठीक है, आप गाना गाते हो, वो गिटार बजाता है। फिर आप देखोगे कि अगर आपको लिखना पसंद है, हाँ, तो आप देखोगे कोई है वहाँ पर जो पोएम लिखता है, तो यू कैन कनेक्ट विद देम, ठीक है। आपको सिमिलर ग्राउंड्स मिलेंगे इनके साथ कनेक्ट करने के लिए, और आपको कभी अकेला फील नहीं होगा, यू विल फील अंडरस्टूड। आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है, लाइक कम्युनिकेशन होगा, बेफालतू के बातें नहीं होंगी कि किसने क्या पहना है और एंड ऑल दैट नॉनसेंस, ठीक है ना। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रिप फॉर यू गाइज, तो ये ट्रिप ज़रूर से लेना, ठीक है। ऑल द बेस्ट। एंड वापस आकर के मुझे बताइए ज़रूर कि और क्या क्या चेंजेस आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। फ़िलहाल के लिए तो मैंने यही सारे पिक्स किए आपको, या ये आपके थ्रोट चक्रा को भी ज़बरदस्त एक्टिवेट करेगा। यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट बाय द टाइम यू विल कम बैक, ठीक है। आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।